जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं और ये इसका सेट 1 होगा। इसके बाद आप लोगों को लगातार सेट मिलता रहेगा। तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए, प्लेलिस्ट हमने अलग से बना दिया है फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर के अपने फाइनल एग्ज़ाम की अच्छी से तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। सबसे पहला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। जो लोग हिंदी मीडियम से हिंदी वाले सवाल को देखिएगा, वैसे हम हिंदी वाला सवाल ही पढ़ेंगे। बाकी जो लोग इंग्लिश मीडियम से, आप लोग इंग्लिश वाले सवाल को देख सकते हो। ठीक है, चलिए। कह रहा है इस सवाल में कि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिसकी सामग्री से बनी होती है उसे क्या कहते हैं। यानी कि दुनिया में, विश्व का मतलब क्या, पूरा दुनिया। तो पूरी दुनिया में जितना भी वस्तु होगा, जितना भी सामान होगा, जो कुछ भी बना होता है, वो किससे बना होता है? तो वो उसको हम लोग बोलते हैं पदार्थ। किससे बना होता है? पदार्थ से बना होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो वो 5 तत्व कौन कौन है? अग्नि है, आकाश है, वायु है। वैसे 3 ही दिया है और इनमें से सभी है। वो पाँचों में से यह किया, ये तीनों है। तो हाँ, बिल्कुल है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अग्नि भी होगा, आकाश भी होगा, वायु भी होगा। ठीक है, चलिए। अगला सवाल जो है आपसे पूछा गया है कि पदार्थ बने होते हैं। अब ये जो पदार्थ होता है वो किसका बना, मतलब कैसे बना होता है? ठोस कणों से, ठोस से, कणों से, तत्व से, गैसों से, किससे मिलकर बना होता है? ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो पदार्थ होता है ना, वो छोटे 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 कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या होता है? क्या आप उसको देख सकते हो? देखने योग्य का मतलब आप उसको देख सकते हो नंगी आंखों से? छोटे होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, या फिर सूक्ष्म होते हैं? तो ये जो पदार्थ के कण होते हैं ये अति सूक्ष्म कण होते हैं। इसको हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि पानी में चीनी जैसे पदार्थ को घोलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होगा? तो पानी में जैसे ही हम लोग चीनी जैसे कोई भी पदार्थ को घोलेंगे ना, तो पानी का जो तल होगा ना, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं दिखेगा। चीनी कहाँ चला जाएगा? तो पदार्थ में जो रिक्त स्थान होता है ना, उसमें जाके वो बैठ जाता है। तो यहाँ पर एक गुण पता चलता है कि पदार्थों में जो होता है रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, तो ये गुण का पता चलता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? अब आपको यहाँ पे पहचानना है। जल क्या है? पदार्थ है। देखिए, कोई भी जो पदार्थ होगा ना, सिंपल सा लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, कोई भी पदार्थ होगा तो उसको आप फील कर सकते हो, उसको आप महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो जल होता है, गंध होता है, इत्र की सुगंध, ईर्ष्या। अब आपके लिए मेरे दिल में नफरत है, आप कैसे फील करोगे? आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम आपको आपको आपके कंधे पे हाथ रख के जाएंगे और साइड में ले जा करके आपकी पीठ में छुरा भोंक देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो ईर्ष्या का कोई भी क्या होता है, वो पदार्थ नहीं है, वो फीलिंग्स है। प्यार क्या है? फीलिंग्स है, वो पदार्थ नहीं है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है आपका, पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। तो देखो, ये जो होता है ना, ये गतिज ऊर्जा होती है। क्यों? क्योंकि जो पदार्थ के जो कण होते हैं, आप लोग को पता है कि पदार्थ किससे बना होता है, अभी आपने उससे पढ़ा। तो पदार्थ जो बना होता है वो छोटे छोटे कणों से बना होता है। और ये जो कण होते हैं ना, ये गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछेगा कि पदार्थ के कण डैश होते हैं, ऑप्शन में रहेगा निरंतर गतिशील, तो आपको निरंतर गतिशील वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पे कि ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है? अब जब आप ताप बढ़ाओगे तो पदार्थ के कणों के में क्या परिवर्तन आपको देखा, तो गति तेज हो जाएगी। ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की जो गति होगी ना, वो तेज हो जाएगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पे कि पदार्थ के कणों को स्वतः मिलना क्या कहलाता है? यानी कि पदार्थ के कण अगर स्वयं मिल जाते हैं, स्वतः मिल जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग विसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि पानी में नमक जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है? तो इससे पदार्थ के जो गुण का पता चलेगा, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। देखिए, अभी हमने आपको बताया था उस समय। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे आ गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। कहा जा रहा है आपसे कि निम्न में से कौन पदार्थ है? अब आपको पहचानना है। स्नेह है, विचार है, घृणा है, घड़ी है। तो यहाँ पे आपका घड़ी पदार्थ होगा। बाकी सब क्या, एक तरह का फीलिंग है ना? ये सब पदार्थ नहीं हो सकता। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होगा? अब कोई भी ठोस है तो ठोस वो इसलिए होगा क्योंकि उसका आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होगा। यानी कि ये कण, ये कण, ये कण, चारों पट्टी जो कण आपको दिख रहा है, ये कण जब सब आकर्षण हो जाएगा, सब कुछ
एकदम एकजुट होकर के सबको कड़ा से अगर जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। तो आकर्षण बल क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि बाह्य बल लगाने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है। तो बाह्य बल जब आप लगाओगे तो ठोस की आकृति में नहीं बदलेगी। कोई भी ठोस है, आप दीवार है, दीवार में कितना भी बल लगा दो, अगर दीवार अगर सीधा है तो वो सीधा ही रहता है। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कि द्रवों का जो आकार होता है वो कैसा होता है। द्रव मतलब लिक्विड, बहने वाला चीज़। कभी कभी आप लोग समझते नहीं कि द्रव बोलता है किसको है। तो द्रवों का आकार जो होगा वो कैसा होगा आपको यहाँ पे बताना है। तो आकार उसका अनिश्चित होता है, उसका कोई आकार नहीं है। आप जिस बर्तन में डाल दो वो उस आकार का हो जाएगा। अगर आपका शंकु वाला बर्तन उसमें डालोगे तो शंकु बन जाएगा। अगर आपका गोल बर्तन में डालोगे तो वो गोल हो जाएगा। अगर आपका इस तरह का बर्तन है आप इसमें डाल दो तो वो इस तरह के बर्तन में जाएगा। अगर आपका गिलास है तो गिलास में डालोगे तो उसमें उसका आकार ले लेगा। तो आयतन निश्चित होता है लेकिन उसका जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है। वो कोई भी आकार ले सकता है लेकिन उसका आयतन हमेशा निश्चित होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, कहा जा रहा है कि गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसी होती है। अब देखिए गैसीय अवस्था में सीधा सीधा गैस के बारे में बात करते हैं, अनियमित होगी और तीव्र होगी। यानी उसकी जो गति होती है गैसीय अवस्था में, उसका जो कणों की गति होगा वो तीव्र होगा, इसलिए तो वो उड़ पाता है ना गैस। द्रवों में किसका विसरण संभव है। अब जो द्रव है उसमें विसरण किसका संभव होगा, तो तीनों का संभव हो जाएगा, ठोस का भी, द्रव का भी और गैस का भी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा ठोस पदार्थों, याद रखिएगा, ठोस पदार्थों का डैश क्या हो जाएगा। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं दोनों निश्चित होता है, आयतन भी और आकार भी। यानी आकार निश्चित होगा, आयतन निश्चित होगा, सी दोनों निश्चित होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 18 पे, कहा जा रहा है आपसे निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी संपीड़ितता अधिक है। तो किसकी संपीड़ितता अधिक होगी, तो गैस की। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में, निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है। तो गैस, गैस में अधिक होगा, उससे कम द्रव में और उससे कम ठोस में। ठीक है, याद रखिएगा। आकर्षण बल ठोस में अधिक, फिर द्रव में, फिर गैस में। सबसे अधिक ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। ठीक है, दोनों बात आपको समझा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में, कह रहा है कि वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग होता है। तो वाहनों में ईंधन के रूप में जो गैस का उपयोग होगा वो CNG गैस का उपयोग होगा, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कौन से गैस का, CNG गैस का उपयोग होता है। तो हमारे इस वीडियो को सपोर्ट किया था अर्चना ने बोकारो से, मोइन ने पलामू से, अंकुश ने साहिबगंज से, मोनू ने हजारीबाग से और कबीर ने गोड्डा से, रूही ने दुमका से और अजय ने रांची से। यदि आप भी हमारे वीडियोस को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने ज़िला का नाम ज़रूर टाइप कीजिए। साथ ही साथ वीडियोज़ को शेयर करना दोस्तों में, फ्रेंड्स में बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले पार्ट में। आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप दिए गए प्लेलिस्ट जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उस पर भी क्लिक करके आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, या नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने फाइनल एग्जाम की अच्छी तैयारी आप कर पाओगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।